हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में लीप इंडिया आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। कहाँ पे दोस्तों आपको ये कल लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जानेंगे एक्सपेक्टेशन क्या रखनी चाहिए, जानेंगे कि दोस्तों यहाँ पर क्या लिस्टिंग के बाद और बड़ा एक्शन बन सकता है, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लिस्टिंग पे आपको ध्यान रखनी भी चाहिए। तो वीडियो दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, लीप इंडिया आईपीओ जैसा बताया, अब आपको कल के दिन लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। कल के दिन फाइनली इसकी लिस्टिंग है। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो 159 का आपको एक शेयर मिला है। अब एक लॉट में 94 शेयर्स मिले होंगे। अब अगर आपने एच कैटेगरी में लगाया तो आपको डेफिनेटली इसका 14 का मल्टीपल में शेयर मिले होंगे। ओके, अब देखिए, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए लिस्टिंग में, सबसे पहले वो हम देखते हैं कि आईपीओ किस तरीके का था। तो देखो, आईपीओ जो था वो अपने आप में मेजरली एक ओएफएस था। फ्रेश इशू प्लस ओएफएस दोनों था, लेकिन 2000 करोड़ का ओएफएस और फ्रेश इशू था 480 करोड़ का। तो ओएफएस जब दोस्तों आता है तो थोड़ा सा मान जाता है कि क्या कंपनी ने वैल्यूएशन को हाई रखा होगा, ये थोड़ा सा माना जाता है। बट द पॉइंट इसकी, देखिए, वैल्यूएशन ज़रूरी नहीं कि देखिए ओएफएस में हाई हो, कभी कभार तो फ्रेश इशू में भी हाई जाती है। और काफ़ी बार देखिए ओएफएस जो है वो ज़्यादा पैसा बना के चल जाते हैं, और काफ़ी बार देखिए ओएफएस ख़राब भी निकल जाते हैं और फ्रेश इशू जो है वो तगड़ी वेल्थ बनाते हैं। तो ये डिपेंड भी करता है। बट अगेन, ये एक पॉइंट होता है जिसको हम देखते हैं, बिकॉज माना ये जाता है कि अगर फ्रेश इशू आया है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, तो कंपनी वैल्यूएशंस को सही रख सकती है। बट अगर ओएफएस ज़्यादा निकाल रही है, इसका मतलब ये है कि कंपनी को हो सकता है कि या तो पैसों की इतनी ज़रूरत ना हो, या फिर जो वैल्यूएशन है वो ओएफएस में थोड़ी सी हायर रहते हैं, ताकि कोई भी निवेशक होगा, अगर आप भी होंगे मैं भी होंगे, तो मैं चाहूँगा कि अच्छे दाम पे मेरा बिके शेयर, ताकि अच्छा पैसा मैं भी बना लूँ। तो वो भी एक फैक्टर होता है, बट ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट सबसे मेजर पॉइंट होता है हमेशा लिस्टिंग के लिए, एंड दैट इज कि उस आईपीओ को रिस्पॉन्स किस तरीके का मिला था। देखो, अभी जो इस आईपीओ ने कल मतलब जो पैसा निकाला था फाइनल डे के दिन क्यूआईबीज के द्वारा, वो लगभग 17 गुना था। मतलब क्यूआईबीज ने दोस्तों इस आईपीओ में 8790 करोड़ रुपए लगाए। अब एक बात देखिए, साफ थी कि इस आईपीओ में ज़्यादा पैसा आने का अनुमान नहीं था। तो अगर 17 टाइम्स भी आपको पैसा आता हुआ दिखा है तो इट इज़ गुड। मैं ये साफ कहूँगा कि देखिए, ये अच्छा सब्सक्रिप्शन था जो हमको आता हुआ देखने को मिला। यानी क्यूआईबीज में तो ये था कि हाँ, पैसा तो लगाना चाहिए। और अच्छी बात क्या है कि देखिए, इसके अंदर मेजरली पैसा जो है वो आपको एफआईज की तरफ से आता हुआ देखने को मिला। एफआईज होता क्या है, देखिए, मेजरली ये माना जाता है कि अगर एफआई की तरफ से आपको पैसा जो है वो लगाया जा रहा है तो वो थोड़े से निवेशक लंबे अवधि के लिए निवेश करने वाले होते हैं, या फिर एटलीस्ट ऑन द लिस्टिंग डे जो है वो क्यूआईबीज नहीं बेचेंगे। दो सी क्यूआईबीज और एंकर में एक डिफरेंस होता है। काफ़ी लोग क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि क्यूआईबीज लिस्टिंग के दिन बेच सकते हैं, तो काफ़ी लोग बोलते हैं सर लॉक इन रहता है क्यूआईबी का। नहीं, एंकर्स का लॉक इन रहता है, क्यूआईबीज का कोई लॉक इन नहीं रहता है। एंकर इन्वेस्टर्स नहीं बेच सकते हैं, क्यूआईबीज तो बेच सकते हैं। ठीक है। अब इस आईपीओ में हुआ क्या कि 8790 में से 5506 करोड़, राइट, वो सिर्फ आपको एफआई की तरफ से आता हुआ दिखा। डीआईएस ने 1500 करोड़ रुपए लगाया, म्यूचुअल फंड्स ने 200 करोड़, अदर्स ने भी लगभग 1500 करोड़ रुपए लगाया था। लेकिन अब क्यूआईबीज में मेजरली एफआईएस ने, याद रखिएगा, हिस्सा जो है उनको मिला था, मतलब उन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया था। एचएनआई कैटेगरी 13 गुना सब्सक्राइब हुई, रिटेल कैटेगरी 1.81 टाइम सब्सक्राइब हुई, टोटल 8.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ। इस आईपीओ में एक खास बात ये भी थी कि दोस्तों, जिसने भी अप्लाई किया, राइट, उसने इसी व्यू से अप्लाई किया कि नो डाउट एक रिस्की बेट है, और रिस्की बेट का मतलब ये कि अगर लिस्टिंग गेन नहीं भी मिलते तो मैं रख लूंगा। ये एक उसने सोच के ज़रूर अप्लाई किया, जिसने भी निवेशक ने अप्लाई किया। प्योर लिस्टिंग गेन के पर्पस के लिए तो हो सकता है कि देखिए किसी ने भी अप्लाई नहीं किया, बिकॉज सबको पता है कि हाँ, इट्स अ रिस्की गेम। इसलिए दोस्तों, सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको कम ही आता हुआ देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हर एक कैटेगरी ने अप्लाई किया। तो ये कभी कभार पॉजिटिव भी हो जाता है, बिकॉज अभी हमने हाल ही में देखा है मणिपाल की लिस्टिंग, अभी हमने हाल ही में देखा है जुनिपर ग्रीन की लिस्टिंग, राइट, जहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा पैसा आता हुआ देखने को नहीं भी मिला, लेकिन वहाँ पे जो क्यूआईबीज का पैसा आपको ठीक ठाक आता हुआ दिख गया, वो आईपीओज ने अच्छा किया है। तो रीसेंट एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे हैं। प्लस अच्छी बात क्या है कि अभी सेंटिमेंट पॉजिटिव चल रहा है आईपीओज को लेकर। जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज है वहाँ पर भी आप कह सकते हैं अच्छा गेन बनता हुआ देखने को मिला है। द रीसेंट एग्जाम्पल इज आरडी इंडस्ट्रीज, जिसकी आपको लिस्टिंग देखने को मिली, अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छी लिस्टिंग जो है वो उसने कर दिखाई। तो सेंटिमेंट भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट का थोड़ा सा पॉजिटिव है आईपीओज के प्रति। तीसरा पॉइंट, अगर आप ग्रे मार्केट को देखते हैं तो देखिए, जीएमपी जिस तरीके की इस आईपीओ की चलती हुई नजर आ रही है, उसके हिसाब से देखिए जो ग्रे मार्केट है वो कह रही है कि लिस्टिंग जो है वो 12 रुपये 25 पैसे ऊपर, यानी लगभग 7% ऊपर होनी चाहिए। अच्छी बात क्या है कि देखिए, जीएमपी में कोई बहुत बड़ा गिरावट आपको ऐसा देखने को नहीं मिला है। जीएमपी एक मेजरली स्टेबल घूमती हुई नजर आई है 12 से 14 रुपए के बीच में। बट हाँ, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली, यानी मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 7% तक का लिस्टिंग गेन जो है वो मिलता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है और मेरा व्यू क्या है। तो जी, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कल ये आईपीओ आपको 10 से 15% ऊपर खुलता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी जो जीएमपी है मैं उससे भी ऊपर मान के चल रहा हूँ कि देखिए लिस्टिंग होनी चाहिए।
मुझे क्या लगता है कि देखिए लीप इंडिया बेसिकली देखिए जिस सेक्टर से आती है, पहली बात तो वो यूनिक है, राइट। ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखिए। दुनिया के अंदर ही गिनी चुनी कंपनी है, तो लीप इंडिया तो नो डाउट एक मोनोपोली कंपनी है जो आपको कल लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। जो पैलेट्स कंपनी यहाँ पर देती है बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, मेजरली दोस्तों इन्हीं के पास 90% ऑफ द मार्केट शेयर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट शेयर आपको देखने को मिलता है, मतलब कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, या आप साफ कह सकते हैं। दूसरा बात, जिस तरीके से दोस्तों पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला, जिस तरीके की इसकी एंकर बुक आती हुई देखने को मिली, वो प्रिटी सॉलिड थी। एंकर बुक पे देखिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ लिस्टिंग के दिन, लेकिन इसकी एंकर बुक अपने आप में बहुत ही यूनिक थी कि यहाँ पे एफ आई हमको देखने को मिल गए। प्लस इसके जो QIB कैटेगरी की तरफ से पैसा है वो मेजरली आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही है। सो ये सारे जो पॉइंट्स है वो दोस्तों कह सकते हैं कि इस कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव निकले। इसके अलावा देखिए अगर कंपनी की मैं बात करता हूँ तो जिस सेक्टर से आती है, एक्सपेक्टेशन है कि देखिए अभी जिस तरीके का पेनिट्रेशन है 8-9% का, वो ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ग्रोथ की जगह है, ये है कि हाँ कंपनी कोई फर्दर मार्केट शेयर गेन नहीं कर सकती। बट लिस्टिंग के लिए दोस्तों ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लिस्टिंग के लिए जो ज़रूरत होती है मेजरली कि किस तरीके का मूड माहौल है। ये है कि देखिए मार्केट थोड़ा सा भी आपको फिर से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो थोड़ा सा नेगेटिव है। बट आई स्टिल फील कि जो IPO का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है। तो ये हो सकता है कि देखिए आपको अगर ख़राब मार्केट रहा, मतलब मान लीजिए अगर निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया शुरुआत में ही, तो फिर बात अलग है कि हाँ फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल ख़राब होने का इम्पैक्ट जो है वो हमको आता हुआ दिख जाएगा। बट अगर बाजार ठीक ठाक रहा, बाजार ने थोड़ी बहुत भी तेज़ी दिखा दी, तो 10 से 15% मुझे नहीं लगता कि देखिए यहाँ पर नहीं बन सकते, आसानी से बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसके ऊपर कितना जा पाएगा वो कह पाना मुश्किल है, बिकॉज आई डोंट फील कि देखिए लॉन्ग टर्म का ज़्यादा व्यू लेना चाहिए। अगर दोस्तों 10% ऊपर खुल जाता है तो 3% का स्टॉप लॉस, 15% ऊपर खुल जाता है तो भी 3% का स्टॉप लॉस। बाजार ने थोड़ा कल साथ दे दिया तो ऊपर खुलेगा। और लेकिन जैसे मैंने कहा स्टॉप लॉस 3% का इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 3% का स्टॉप लॉस से होगा क्या कि आपका प्रॉफिट जो है वो मेजरली सेफ रहेगा। अब मान लीजिए कि अगर कल ये 10% से ना खुल के 7% खुल जाता है अगर बाजार ख़राब रहता है, तो ये है कि हाँ तब भी आप दोस्तों जो भी हाई है वहाँ से जितना भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं कर लीजिए। होगा क्या फिर देखिए 7% के बाद, जैसे मैंने कहा 3% पे अगर आप कर लेंगे जो भी हाई से, तब भी प्रॉफिट देखिए बहुत ज़्यादा बचता नहीं है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज प्रॉफिट ज़्यादा हुआ ही नहीं। तो ये है कि फिर तो अगर 4-5% तक का गेन मिलता है, ज़्यादा गेन नहीं मिलता है, तब तो फिर होल्ड ही करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इसकी 10-15% का अगर हो जाता है तो फिर आपको 3% का स्टॉप लॉस लगा के चलना है हाई से। मेरे हिसाब से लिस्टिंग कल आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगी। ये मत सोचिए कि बहुत बड़े फायरवर्क्स होने वाले कि कल ये 25-40% का लिस्टिंग इन देकर जाएगा, वो नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ 15% तक का, 10 से 15% तक की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक कि यहाँ पर जो कल लिस्टिंग होगी वो निराश नहीं कर जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाकी ख़राब भी बाजार रहा तब भी मेरे सबसे 8 से 10% तो देकर चले जाएगा, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों यही मेरा व्यू है, मुझे ये लगता है। बाकी कंपनी के जैसा आपको मैंने बता ही दिया, ये सारे पॉइंट्स हैं जो मेजर पॉजिटिव पॉइंट्स। यही है कि हाँ यहाँ पर आपको स्कोप है कि देखिए बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए पेनिट्रेशन जो पूलिंग का है, और ये बढ़ेगा तो नो डाउट कंपनी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।